अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। 21वीं सदी भारत की होगी, ये बात हम बार बार कहते हैं, लेकिन हम किस सदी में जी रहे हैं उड़ीसा के एक गांव से ये पता चलता है। वहां का जो सामाजिक माहौल है वो दर्शाता है कि सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, कई जगहों पे जो इस तरीके के वाक़ये आते हैं वो हमारी मानसिक अवस्था को दर्शाते हैं। उड़ीसा के इस गांव में जहां के हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, वहां पर एक दलित बेटी ने ऊंची जाति वाले के खेत से फूल तोड़ लिया। एक फूल तोड़ा था और उसकी कीमत, उसकी सजा क्या हुई? 40 दलित परिवारों को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। ओडिशा के ढेंकनाल जिले के कांतियो कटेनी गांव में दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 40 परिवार कथित तौर पर सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं। दरअसल दलित समुदाय की एक लड़की ने ऊंची जाति से संबंधित शख्स के खेत से एक फूल तोड़ लिया था, जिसके बाद सभी 40 परिवारों के साथ ये सलूक किया गया। गांव वालों के मुताबिक 2 महीने पहले दलित समुदाय की एक बच्ची ने फूल तोड़ा था। बच्ची के माता पिता ने माफी मांगी और ग्राम पंचायत से अनुरोध किया कि उन्हें माफ कर दें, लेकिन ऊंची जाति के लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद परिवार वालों को सजा सुनाई गई। सजा के तौर पर परिवार वालों को किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांव में किसी से बात करने की अनुमति नहीं दी गई। सरकारी गल्ले की दुकानों को खाना देने के लिए मना कर दिया और दलित समुदाय के अध्यापकों को ट्रांसफर लेने के लिए कहा गया। हालांकि बताया जा रहा है कि अब ये मामला सुलझ चुका है। दलित समुदाय के सदस्य और गांव के रहने वाले विजय कुमार नाइक ने बताया कि सूरजमुखी का एक फूल तोड़ने पर हम दलित समुदाय के लोगों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। हमने इसके खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस ने मामला सुलझाने के लिए 2 समूहों को बुलाया, लेकिन उन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। उधर बात करते हैं पीओके की। पीओके के जो संसाधन है उसका पाकिस्तान कितना दुरुपयोग कर रहा है। आप देखिए कि बिजली वहां पे पीओके के संसाधनों से बनती है, लेकिन पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में बिजली दी जा रही है। पीओके के लोगों को अंधकार में रखा जा रहा है। पीओके के लोगों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ लोगों ने अब आवाज उठा ली है और ये आवाज इतनी बुलंद हो गई है कि पीओके के लोगों ने पाकिस्तान का झंडा उतार कर फेंक दिया है। आइए दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला। उधर पीओके में पाकिस्तान द्वारा किए गए लोड शेडिंग और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के ददियाल शहर में एक विशाल विरोध रैली आयोजित की गई। हजारों प्रदर्शनकारियों द्वारा भाग ली गई रैली को सदा-ए-हक पार्टी ने बुलाया था, जिन्होंने इस्लामाबाद पर नियमित बिजली कटौती, उच्च शुल्क दरें लगाने, भ्रष्टाचार और पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाया है। उन्होंने पीओके में बिजली की अनियमित आपूर्ति के लिए पाकिस्तान जल और बिजली विकास प्राधिकरण पर आरोप लगाया। भीड़ ने पीओके में भ्रष्ट पाकिस्तानी अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई के लिए आगे बढ़ने को कहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पीओके के संसाधनों से उत्पादित बिजली केवल उन्हें दी जानी चाहिए, न कि पाकिस्तानी प्रांतों को। उन्होंने 21 अगस्त को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक सार्वजनिक स्थान से पाकिस्तान का झंडा हटाने के बाद गिरफ्तार किए गए पत्रकार और कार्यकर्ता तनवीर अहमद की गिरफ्तारी और यातना की निंदा भी की। उधर चीन तरह तरह की चाल चलता रहता है। अब उसने तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा पर नजर रखनी शुरू कर दी है कि उनकी गतिविधियां क्या है, वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं। इस सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि चीनी नागरिक चार्ली पेंग के निर्देश पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की गतिविधि की कथित रूप से रेकी करने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की जा रही है। चार्ली पेंग के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रैकेट चलाने के संबंध में मामला दर्ज किया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने उसे हिरासत में लिया था। वह कथित रूप से फर्जी भारतीय पासपोर्ट धारक था। ठाकुर ने कहा कि चीनी महिला लानहू और सोनू बांगतू नामक एक अन्य व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पेंग के साथ कथित संपर्क होने के आरोप में हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि बांगतू चीनी नागरिक है अथवा तिब्बती शरणार्थी है, लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है कि दलाई लामा के आवागमन पर नजर रखने के लिए तथा सभी सूचना उसे मुहैया कराने के लिए चार्ली पेंग ने एसके ट्रेडर्स कंपनी के माध्यम से उनके खातों में पैसे भेजे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि गुप्तचर ब्यूरो और अन्य एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश पुलिस को दलाई लामा की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने का निर्देश दिया है तथा उन्हें धर्मशाला में और अधिक सतर्क और सावधान रहने का निर्देश दिया है, जहां धार्मिक गुरु का आवास स्थित है। जो अभी तक हमको सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक ये है कि एक चाइनीज नेशनल जो है वो चार्ली करके वो दिल्ली में पकड़ा गया था और आईटी डिपार्टमेंट ने पकड़ा था उसमें, और उसके लिंक्स जो है हिमाचल प्रदेश में भी पाए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में 2 लोग, एक सोनू वांगचुक और एक लेडी है जो चाइनीज नेशनल है, लैन हू करके, इन 2 के साथ उनका संपर्क पाया गया। और अभी तक उनको हिमाचल पुलिस ने यहाँ पर डिटेन किया है। आज की जो हमारे पास जो इनपुट है उसके मुताबिक आईबी के लोग भी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें अभी तक यही पाया गया है कि इन दोनों का कनेक्शन जो है, जो चार्लीज बैंक करके जो जिसका नाम है, जो जिसने एसके ट्रेडर करके एक कंपनी है, तो उस कंपनी के माध्यम से ट्रांजैक्शन में इन लोगों को पैसा उसमें ट्रांसफ़र हुआ है और ये एस्टेब्लिश भी हुआ है उसमें। तो मोटे तौर पर उनका जो मकसद इसके पीछे जो बताया जा रहा है, अभी तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक यही है कि दलाई लामा जी की मूवमेंट को उनको कम्युनिकेट करना और सारी चीज़ों को लेकर के जिस प्रकार से जो उनका अपना ये था, उस सारे विषय को लेकर के अपनी जो रिक्वायरमेंट थी जानकारी हासिल करने की, उसको वो पूरा करने में मदद कर रहे थे। अभी फिलहाल जो है इन दोनों को डिटेन किया है और डिटेन करके इनसे दोनों से गहन पूछताछ हो रही है और बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगी उस बात को हम बाद में शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा जी की सुरक्षा व्यवस्था वो हमने और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कहा है। उधर देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 60,975 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 31 लाख को पार कर चुकी है। अब तक 24 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और ये एक राहत की बात है। देश में अब तक हम देखें कि कोरोना वायरस से कितने लोगों की मृत्यु हुई है तो ये आंकड़ा 58,000 को पार कर चुका है।